अपने BSTC से पूर्व परीक्षा का आयोजन यहाँ पर किया गया था। उसकी अगली कड़ी में अपने लेके आए हैं भाषा कौशल। भाषा कौशल का जो पेपर हल है वो इस प्रकार है। प्रश्न नंबर 151 अंग्रेजी से शुरू होता है। विच इज द करेक्ट एंटोनिमी ऑफ डिग्निफाई। इसका आंसर हो जाएगा कंडेमन, ए। 151 में आंसर हो जाएगा आपका ए। फिल इन द ब्लैंक्स 152 में आपका हो जाएगा ए लिटल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग्स, तो इसमें बी आंसर हो जाएगा। 152 में आपका आंसर हो जाएगा बी, लिटल आएगा। नॉलेज ए लिटल नॉलेज, तो नॉलेज से पहले जो रिश्ता है वहां लिटल आ जाएगा। 153 में आंसर आपका हो जाएगा सी। अंग्रेजी में 153 में आपका आंसर सी है। 154 में ए, 154 का आंसर हो जाएगा ए। 155 में सी। अब आपका पैसेज आ गया है, इसको पढ़ करके आप आंसर निकालेंगे और निकाला होगा, जिसमें 156 में आपका आंसर हो जाएगा सी। 157 में आपका आंसर है बी फॉर बॉय। 158 में डी रहेगा आपका आंसर। 159 में आपका आंसर रहेगा बी फॉर बॉय और 160 में सी। 161 में ए, 162 में ए, 160 रह गया। 160 में 59 में बी और 160 में सी। 161 में सी, 61 में ए और 62 में सी है। 62 में आपका हो जाएगा सी। 56, 57, 58, 59 और 60 सी, हाँ बराबर है। 163 में डी हो जाएगा। 64 में बी, 65 में ए, 66 में डी फॉर डॉग, 67 में सी, 68 में डी, 69 में ए और 70 में सी। ये आपके अंग्रेजी भाषा लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन थे। इस प्रकार से इसकी आंसर की है, मिलान कर लीजिएगा अपना और मिलान करके कमेंट बॉक्स में लिखना है कि अंग्रेजी में कितने सही हुए। अब अपना आता है भाषा कौशल हिंदी। हिंदी में 171 का प्रश्न है, निम्न शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। शंकर के पर्यायवाची कौन सा नहीं है? शशधर, भूतेश, वामदेव, त्रिलोचन। भूतेश, वामदेव और त्रिलोचन हैं, वो तीनों ही शिव जी के पर्यायवाची हैं। शशधर है, ये नहीं है। ए आंसर हो जाएगा। 171 में ए हो जाएगा और उत्तर में रहेगा शशधर। ये शशधर है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। किसका है? चंद्रमा का। इसलिए इसको हम शिव के पर्यायवाची, शंकर के पर्यायवाची में नहीं करेंगे। अहल्या एक पतिव्रता नारी थी। रेखांकित शब्द का उचित विलोम विकल्प चयन कीजिए। इसमें रेखांकित पद है पतिव्रता। पतिव्रता को का अपने को विलोम शब्द बताना है, तो पतिव्रता का विलोम शब्द हो जाएगा कुलटा, हो जाएगा कुलटा। इसमें भी ए आंसर हो जाएगा और आंसर में हो जाएगा कुलटा। कुलटा होती है जो कुल के विपरीत, कुल के नियमों के विपरीत कार्य करती है, उसको कुलटा कहते हैं, कुलटा। इसका आंसर हो जाएगा। अशुद्ध विलोम वाला शब्द युग्म है। अशुद्ध विलोम वाला यानी विलोम शब्द है, उसमें अशुद्ध कौन से हैं? हरिश्व का दीर्घ हो जाएगा, गणतंत्र का एक तंत्र हो जाएगा, सृष्टि का प्रलय हो जाएगा, तो अभिमुख का उन्मुख, ये अशुद्ध विलोम शब्द है। इसमें भी 173 में भी आंसर आ जाएगा ए, अभिमुख का हो जाएगा उन्मुख, ये गलत है।
अध खिला शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आंसर हो जाएगा इसका बी, 74 में 174 में बी अध इसके अंदर क्या है? उपसर्ग है अध। पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? आपको अपने जो 22 उपसर्ग पढ़े थे संस्कृत वाले 22, उसमें आया था पर परा परी, है ना? तो ये परा, पराजय में परा उपसर्ग हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा बी, 175 में बी आंसर, उपसर्ग हो जाएगा परा। निम्न में से कौन कोश व कोश शब्द युग्म का सही अर्थ है? दो शब्द लिखे हैं कोश व कोश, कौन से हैं? देखिए 176 का, 176 में आंसर तो हो जाएगा आपका बी, आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसमें एक कोश तो ये लिखा है, कौन सा? ये कोश, एक कोश तो है ये, और एक कोश है इसके अंदर ये। तो देखो इस कोश का मतलब तो होता है खजाना या भंडार, खजाना या भंडार, और इस कोश का मतलब होता है शब्द भंडार। तो इसमें बी ऑप्शन में दे रखा है, ए में, बी में पहले खजाना दे रखा है और दूसरी बार दे रखा है शब्दों का संग्रह, शब्द भंडार। और एक कोश और होता है, एक कोश और होता है, इस कोश का मतलब तो क्या हो गया? खजाना या भंडार। इस कोश का मतलब हो गया शब्द भंडार, जैसे शब्दकोश आता है ना हिंदी का वृहत शब्दकोश, वैसे। और एक कोश होता है टावरो, ये जो कोश होता है इसका मतलब होता है दूरी, और इसका मतलब होता है शब्द भंडार, शब्द भंडार। और इस कोश का मतलब होता है खजाना, खजाना बोलते नहीं राजकोष में धन नहीं है, तो राजकोष मतलब राज्य के कोष में, धन भंडार में धन नहीं है। इस प्रकार से इसका आंसर बी आपका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। 177 में है चरण कमल किस समास का उदाहरण है? चरण कमल, चरण कमल कर्मधारय का है, विशेषण विशेष यहां पर है। वैसे रूपक कर्मधारय समास है, यहां पर रूपक कमल के समान चरण हो जाएंगे, इसका समास विग्रह हो जाएगा। तो इसमें 177 में आंसर हो जाएगा एक, चरण के समान, कमल के समान चरण। दाल भात का समास विग्रह हो जाएगा दाल और भात, दाल भात एक मुहावरा भी है, दाल भात में मूसल चंद बनना, यानी शुभ कार्य में अशुभ कार्य होना, या रोड़ा अटकाना, शुभ कार्य में रोड़ा अटकाना, टांग अड़ाने वाला जैसा सही है। दाल भात का समास विग्रह होगा बी, इसका आंसर हो जाएगा 178 में बी हो जाएगा दाल और भात। निम्न में से तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, नहीं पूछा है। तत्पुरुष समास का उदाहरण, तत्पुरुष समास का उदाहरण जब हमने क्लास ली थी उसमें बताया था। समास, तत्पुरुष समास की क्या पहचान होती है? इसका दूसरा पद तो क्या होता है? प्रधान होता है ना, दूसरा पद प्रधान होता है, और इसमें कारक जो चिह्न है उसके अनुसार तत्पुरुष समास के विभेदीकरण उपभेद किए गए हैं। तो यहाँ इसने पूछा है निम्न में से तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, पूछा है। मुंह मांगा, हरफन मोला, सेनापति, ये तीनों तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। नील गाय है तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, ये नील गाय, नीली है जो गाय, किसकी है? कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो इसमें डी आंसर हो जाएगा। 179 में आंसर हो जाएगा आपका डी। 180 व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? हमारे पूज्य गुरुजी आज आएंगे, मेरे को पाठ याद करना है, यहां कोई एक चित्र नहीं है, पढ़ना एक आवश्यकीय कार्य है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, हमारे पूज्य गुरुजी आज आएंगे, ए हो जाएगा। 80 में आंसर हो जाएगा आपका ए। सरस्वती शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। सरस्वती के पर्यायवाची शब्द पूछे इसने, तो सरस्वती का पर्यायवाची इसमें होता है शारदा, इसमें माता दे रखा है शारदा, नेत्री, देवी, तो शारदा हो जाएगा। शारदा ऑप्शन नंबर बी में है आपका। 181 में आंसर हो जाएगा बी। 182 शब्द, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। बहुत बार बताया है शुद्ध शब्द, इसमें कवि का स्त्रीलिंग पूछा है। कवि का स्त्रीलिंग, बच्चे क्या करते हैं, ये जैसे कवि है और कवि का स्त्रीलिंग पूछेंगे तो बच्चा सीधा सीधा कवियत्री कर देता है, जो कि बिल्कुल गलत है। कवियत्री नहीं होगा,
कवयित्री, ये ध्यान रखना है, ये ई की मात्रा है वो ये के ऊपर लगनी है तब जाके सही होगा, और ये आपका गलत हो जाएगा। और आपके यहाँ पर कवयित्री शब्द दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में, 182 में आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 183, निम्न में से विभीषण, बहिष्कार, बेचैन, प्रत्युत शब्दों का शुद्ध रूप का सही जोड़ा बताइए। यानी शब्द दिए हैं विभीषण, बहिष्कार, बेचैन, प्रत्युत, ये चारों गलत दे रखे हैं, तो इसका शुद्ध रूप कैसे होगा। इसमें एक तो विभीषण दे रखा है, तो विभीषण नहीं होता, वो विभीषण होता है ना। कैसे कैसे हो जाएंगे जोड़े इसके, जैसे कि अपन बात करते हैं 183 का है ना, 183 का, हाँ, एक तो विभीषण दे रखा है, तो विभीषण में क्या हो जाएगा, इसने कर रखा है इसको विभीषण, तो ये विभीषण नहीं होता है, इसका हम शुद्ध रूप क्या कर देंगे, विभीषण, विभीषण हो जाएगा। दूसरा शब्द इसने दे रखा है बहिष्कार, बहिष्कार में इसने देखो ये दे रखा है बहिष्कार, तो बहिष्कार भी ऐसा नहीं आता है, कौन सा आएगा, मूर्धा सा आएगा, बहिष्कार, ये हो जाएगा बहिष्कार, इसका ये सही हो जाएगा, ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। तीसरा शब्द इसने बेचैन, तीसरा शब्द क्या रखा, बेचैन कर रखा है, जैसे बेचैन, बेचैन नहीं होता है, बे और चैन के ऊपर दो मात्रा लगती है, तो इसका ये शुद्ध हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, बेचैन। और अंतिम शब्द है इसका प्रत्युत, तो प्रत्युत का, इसका प्रत्युत, विभीषण, बहिष्कार, बेचैन, प्रत्युत, प्रत्युत, प्रत्युत में इसमें क्या कर रखा है, प्रत्युत का हो जाएगा अपना प्रत्युत, है ना। हालांकि लगती तो इसमें हलंत है, जो हलंत दिया नहीं है और इसके अलावा कोई जोड़ा बन ही नहीं रहा है, इसलिए हम क्या कर देंगे, जहां पर विभीषण है, बहिष्कार है, बेचैन और प्रत्युत लिखा है, वही आंसर अपने को मानना पड़ेगा। 183 में आंसर है आपका डी फॉर डॉग में, ठीक है। तो ये आपका 183 में डी हो गया है। इस प्रकार से शब्द शुद्धि का मैं एक टॉपिक फिर से लेके आऊंगा, उसमें और देख लेंगे। 184 में इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं, शुद्ध शब्द पूछे हैं, तो इसके अंदर डी ऑप्शन हो जाएगा, द्वंद्व, मिठाइयां और श्रृंखला, द्वंद्व, मिठाइयां और श्रृंखला। कैसे कैसे हो जाएंगे ये, पहले तो इसका आंसर कर लीजिए। 84 में आंसर हो जाएगा डी। अब देखो कैसे कैसे हैं, द्वंद्व, मैं आपको शुद्धि लिख के बता देता हूं, द्वंद्व ऐसे लिखा जाएगा। दूसरा शब्द है इसका मिठाइयां और श्रृंखला, मिठाइयां में मिठाइयां, ध्यान रहे ये जो ई है ये छोटा ई आएगा। वैसे ही एक दवाइयां शब्द आता है, बहुत ही ज्यादा शुद्ध में आता है, तो उसको भी आप क्या करेंगे, दवाइयां, दवाइयां। आप दुकानों पे देखेंगे, मेडिकल की दुकानों पे, तो ये ई की मात्रा बड़ी लगा के रखते हैं, जो गलत है, सरासर गलत है, इसकी मात्रा छोटी। छोटा सा लॉजिक है, अंतिम शब्द यदि या है तो इससे पूर्व की मात्रा है वो क्या है, हमेशा लघु रहती है, छोटी मात्रा रहती है। और तीसरा है इसमें श्रृंखला, श्रृंखला शब्द भी आप जहां भी देखोगे आपको ऐसे ये दो साथ में लगी हुई मिलेंगी, जो गलत है ना। श्रृंखला ऐसे गलत आएगा, इसमें केवल ऐसे ये नीचे वाली मात्रा है, री की मात्रा ऋषि जी की ये लगेगी, ये गलत है, और ये श्रृंखला। तो अपना हो जाएगा द्वंद्व, मिठाइयां और श्रृंखला, ये तीनों क्या है, सही में हो जाएंगी। और ये आंसर है 184 में, ऑप्शन नंबर डी में है। अगला प्रश्न है 185 का। 185 में क्या दे रखा है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, यानी आपको शुद्ध शब्द छांटना है, कौन सा है, पुरुषकार दे रखा है, गलत है, औदार्य गलत है, आधीन गलत है, एक कृत कृत्य है, ये शब्द आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आंसर नंबर बी सही हो जाएगा, कृत कृत्य। 185 में आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा, और इसका है कृत्य कृत्य, कृत्य कृत्य हो जाएगा, कृत कृत्य, कृत्य करते है, कृत नहीं है, तय पूरा आएगा, कृत करते, कृत कृत्य हो जाएगा। 85 में आंसर नंबर बी हो जाएगा। 86
निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द बताइए। अशुद्ध वाक्य है, शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य बताइए। तो इसमें कोयल आम की डार पर कूक रही है। कोयल आम की डार पर कूक रही है। इस कमरे की छत बहुत ऊंची है। मानव विधाता की श्रेष्ठतम रचना है। व्यायाम स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। तो इसमें अशुद्ध वाक्य है वो छांटना है। कोयल आम की डार पर कूक रही है, बिल्कुल सही है, कूक रही है। मानव विधाता की श्रेष्ठतम रचना है। व्यायाम स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, तीनों सही हैं। इसमें आंसर नंबर बी है, इस कमरे की छत बहुत ऊंची है, ये हो जाएगा आंसर नंबर बी। 186 में आंसर कर दीजिए बी। 187 में निम्न में से शुद्ध वाक्य बताइए। कृपया अपना काम करें, डी हो जाएगा। 187 में आंसर नंबर डी हो जाएगा। 188 इनमें से किस विकल्प में समश्रुत शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? सही नहीं है वो देखा है, तो कई बार का बताया गया है। परिणाम और परिमाण, इसका बहुत बार पूछा गया है, ये शुद्ध नहीं है। देखिए, एक तो होता है परिणाम, जैसे अभी अभी 10वीं क्लास का परिणाम आया है। तो प्रिय दोस्तों, आपके भी घर में मोहल्ले में कोई है, तो 10वीं में जिसने एग्जाम दिया है तो अधिक परसेंटेज आए हैं वो अच्छी बात है। कम प्रतिशत आए हैं या कोई सप्लीमेंट्री फेल हो गए हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल साहस के साथ में दोबारा तैयारी करें, अगली बार फिर सप्लीमेंट्री दे के पास हो जाएंगे। कम नंबर आए हैं तो कोई बात नहीं है, अगली कक्षा में प्रमोट तो हो ही गए। आगे मेहनत करना, जीवन में और बहुत सारे मौके हैं जिसमें प्रतिशत बनाने का मौका मिलेगा। आपने देखा होगा 10वीं क्लास में फेल हो करके फिर 11वीं 12वीं पास होकर के 12वीं में 3rd डिवीजन होकर के आगे जाकर कॉलेज किया, और अब आज वो लोग हैं RS बन करके बैठे हैं। तो वो उनका कहाँ मायने रखा 10वीं 12वीं का परसेंटेज। तो आप भी है 10वीं के परिणाम को लेकर ज़्यादा चिंता न करें कोई भी। आजकल परिणाम नहीं, लास्ट का नौकरी लगने वाला परिणाम देखते हैं कि 10वीं फेल नौकरी लग गया, बहुत अच्छा है, और 10वीं में 95 लाने वाला नौकरी नहीं लगा, उसका 95 कोई काम में नहीं आने वाला है। तो यही वो परिणाम है। परिणाम का मतलब होता है नतीजा। क्या होता है? नतीजा, फल या रिजल्ट इसको कहते हैं अपन। और एक होता है परिमाण। परिमाण का मतलब होता है नाप तोल। इसका मतलब क्या होता है? नाप या तोल होता है। तो ये आपका सही है। ये आंसर नंबर इसमें आपके दे रखा है 188 में सी, जिसमें परिणाम और परिमाण, पहले परिणाम दे रखा है, इसका फल होता है। वास्तव में परिणाम का मतलब नतीजा या फल भी, आपको फल मिलेगा, जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा, यानी परिणाम मिलेगा। और परिमाण का मतलब होता है सबूत, नाप या तोल। यहाँ नाप या तोल न देकर किसने क्या दे दिया है? सबूत दे दिया है। तो नाप और तोल का मतलब भी सबूत भी माना जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब 188 में सी आंसर कर दीजिए। 188 में आंसर नंबर आपका हो जाएगा सी। ये ई नहीं है बालको, सी है। अब देखिए प्रश्न नंबर 189 में है किसी बात को मर्म को जानने वाला, किसी बात के मर्म को जानने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है मर्मज्ञ, बी। 89 में हो जाएगा बी, और इसको कहते हैं मर्मज्ञ। 190 में स्त्रीण शब्द के लिए सही वाक्यांश बताइए। जब मैंने पढ़ाया था तब बताया था स्त्रीण शब्द क्या होता है? जो स्त्रियों जैसा स्वभाव करता है वो स्त्रीण कहलाता है। और 190 में वह लिखा हुआ है बी में। 190 में आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन अपना रहेगा 191 191 के अंदर है जिसके बराबर दूसरा न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जिसके बराबर कोई दूसरा न हो, अद्वितीय होता है। ए में अद्वितीय है, अद्वितीय हो जाएगा आंसर इसका। 191 का हो जाएगा ए। आगे अपना प्रश्न है 192 का, शाश्वत का पर्यायवाची शब्द है शाश्वत का हो जाएगा चिरंतन, सी। शाश्वत का आंसर कर दीजिए चिरंतन, जो सी नंबर के ऑप्शन में है।
193 जैसा मौका देखा वैसा बन गए, यह अर्थ किस लोकोक्ति का है? गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, जैसा मौका देखा वैसा बन गए, ये हो जाएगा आपका आंसर। 193 में भी आंसर हो जाएगा सी। इसमें अन्य भी दे रखे हैं, देखो खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है ना, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है, अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, ये नहीं होगा। गंगा गई गंगादास, जमुना गए जमुनादास, ये हो जाएगा। गायक का संधि विच्छेद कीजिए। गायक का संधि विच्छेद मैंने जब स्वर संधि पढ़ाई थी, स्वर संधि का 5वां भेद है, ये उसमें से आया है। गायक का गए प्लस अक, गायक का क्या है? ये डी आंसर में है। 194 में आंसर क्या कर देंगे? डी, यानी गायक। गायक का संधि विच्छेद आपको करना है, तो मैंने आपको एक लॉजिक दिया था कि यहाँ जो ये आएगा वो ए आई बनाएगा और वह आएगा वो ओ औ बनाएगा। यहाँ ये आया है तो इसको दो मात्राओं में जाना है, इसकी मात्रा दो हैं, कौन कौन सी? या तो वो ए में जाएगा या फिर 2a में जाएगा। अब जाएगा कौन से में? हम एक बार दो मात्रा लगाएंगे नहीं। मैंने इसका लॉजिक दिया था कि यदि ए से पहले आ की मात्रा है, यानी यहाँ आ है तो गए के ऊपर 2 मात्रा लगेंगी, और आ नहीं है तो 1 मात्रा। अब बताइए यहाँ गए के ऊपर 2 मात्रा है, ये आड़ू लॉजिक है ना, वो नियम एक बार साइड में रख दो। सीधे कैसे करेंगे? यहाँ गा के ऊपर 2 मात्रा है, आ है तो इसके ऊपर हम 2 मात्रा वाला लगाएंगे, ए आई लगाएंगे, है ना। तो आई लगाते हैं, इसमें ध्यान रखना ये जो गा की मात्रा है इसको हम हटा देंगे, ये हो गया गई प्लस। अब बताइए ये के पास में कौन सा स्वर है? ए छोड़ के गया है, तो आप यहाँ ए और क्या कर देंगे? गए प्लस अक्का हो जाएगा गायक, जो आपके आंसर नंबर 194 में डी में है। तो इसका उत्तर डी कर दीजिए। निम्न में से व्यंजन संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का डी आंसर हो जाएगा सज्जन। व्यंजन संधि का उदाहरण है डी सज्जन, क्या हो जाएगा? सत प्लस जन हो जाएगा सज्जन। नेक्स्ट है 196 में है, निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? नहीं है पूछा था, मैंने कहा था देखो संधियां मूल रूप से 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यदि आपको टुकड़े देके दे देता है, वो टुकड़े करके संधि पूछ लेता है तो बहुत ही सरल है। जैसे कि पहला स्वर संधि, स्वर संधि में तो यदि आप करते हैं ना स्वर संधि में, तो स्वर संधि में क्या देखेंगे? स्वर संधि में आप देखेंगे कि अपने को जो 2 टुकड़े दे रखे हैं, जो धन है उसके पहले पद का अंतिम पद और दूसरे पद का प्रथम स्वर, जहां स्वर हो गया तो वहां स्वर संधि कर देंगे। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि में क्या करेंगे? व्यंजन संधि में धन से पहले प्रथम पद का अंतिम जो व्यंजन है वो आपको क्या मिलेगा? हलंत मिलेगा। तो देखो इसमें प्रथम पद का अंतिम व्यंजन हलंत किस में है? डी फॉर डॉग में है, जगत प्लस नाथ। 196 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन किस में है? जगत प्लस नाथ, डी में है, ये भी डी हो जाएगा और हो जाएगा जगत प्लस नाथ हो जाएगा जगन्नाथ। तो अब रो देखो आपके मन में कभी ऐसा नहीं हो जाए कि डी 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 और एक या 2 बार और डी आ गया है, तो ऐसा मत करना कि यार इतना डी थोड़ी आता है, डिजाइन तो यूं 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 बनती है। तो कहीं जान पूछ के कहीं इधर ओएमआर शीट भरते समय डिजाइन बनती है ना, ऐसे 4 गोले होते हैं, कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये यूं यूं ऐसे 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 बनती है, वो उसकी मर्जी है बनती कैसे है। जब आपको आंसर आ ही रहा है और डी 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 6 बार आ रहा है तो 6 बार भरो ना, दिक्कत क्या? मत डिजाइन बनाओ भाई, डिजाइन ऐसी तो सीधी भी तो डिजाइन बन सकती है ना। तो डिजाइन के चक्कर में आप अपना आंसर चेंज न करें। आंसर इसमें डी हो जाएगा जगन्नाथ, जगत प्लस नाथ। अपनी अकुशलता छिपाने के लिए बहाने बनाने का भावार्थ व्यक्त करने वाली लोकोक्ति बताइए। न तो नो मन तेल होगा, न राधा नाचेगी, ये तो मतलब सत कंडीशन लगा दी, उसकी असफलता नहीं है। 9 दिन चले 2.5 कोस, यानी बहुत धीरे धीरे कार्य करना है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, वो उसकी कमी है, नाच तो जानती नहीं है और आंगन को टेढ़ा बता रही है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 197 में आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। 198 में है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर चुनिए। ये एक साइड में मुहावरे दे रखे हैं, एक साइड में इसके अर्थ दे रखे हैं, उसको चुनना है। कान लगाना मतलब चौकन्ना रहना,
कान लगाना नहीं, एक और दे दिया है इसके साथ में, कान लगाना है वो ध्यान देना होता है, कान लगाना यूं ध्यान देना है ना। और कान खड़े करना ये है, कान खड़े करना, कान तो खड़े ही हैं, ये कान खड़े करने का मतलब कोई भी कौन क्या बात कर रहा है, ऐसे अपन चौकन्ने होते हैं ना, उसको कहते हैं कान खड़े करना। कान खड़े करना, चौकन्ने होना। और आंख लगाना, आंख लगाना मतलब होता है निगाह रखना, आंख लगाए रखना भाई, मतलब एकदम निगाह रखना वस्तु पर। और आंखें खुलना, आंखें खुलना का मतलब हो गया है सजग रहना। तो आपके 198 198 में आंसर हो जाएगा ये डी में है ना, आंसर हो जाएगा अपना डी 198 में डी। 199 पवन में मूल शब्द और प्रत्यय बताइए, पवन में मूल शब्द व प्रत्यय बताइए, अलग अलग कीजिए। पवन तो पौ प्लस एन हो जाएगा, संधि विच्छेद का ही कर दिया इसने है ना, पौ प्लस एन, पवन की संधि विच्छेद पूछे इसने इनडायरेक्ट वे से आपसे। तो ये पौ प्लस एन कौन से में है, पौ प्लस एन आपका हो जाएगा देत्र का शब्द गई है नन, लेकिन दिक्कत है पौ प्लस एन गलत है, पौ प्लस एन, लेकिन एन का न हलन कर दिया है ना। और अब है डी में पौ प्लस एन, डी का आंसर हो जाएगा आपका पौ प्लस एन। और ये पवन की संधि विच्छेद है टाबरो, किसकी है, पवन की। मैंने बोला था ना वह आएगा तो ओ होगा, अब इसके पवन से पहले यदि आ होता तो ये पौ हो जाता, और यहाँ ए आ गया इसलिए ओ पो का पो रह गया, पो हो जाएगा। और आपका अंतिम क्वेश्चन है सावधानी में कौन सा प्रत्यय है, सावधानी में प्रत्यय पूछा है, ई प्रत्यय है, सावधान प्लस ई हो जाएगा सावधान। या फिर इसका और भी हो सकते हैं, इसमें स उपसर्ग भी कर सकते हैं, स प्लस अवधान प्लस ई, स प्लस अवधान, अवधान के साथ में होता है स प्लस अवधान प्लस ई, इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगे हुए हैं। इस प्रकार से आपका झुंझुनू कोचिंग क्लासेस घाटोल में परीक्षा से पहले एक परीक्षा जिसको निदानात्मक परीक्षा कहते हैं ली गई है। आज उसका बिल्कुल सॉल्यूशन आपके सामने रख दिया जाएगा। सुबह में 6 बजे की 6 बजे आपके पास यूट्यूब पे ये इसके आंसर की अपलोड कर दी जाएगी, जिसमें आप अपना आंसर मिला करके संपूर्ण पेपर का हल बता दिया है। सभी बच्चे अपने कमेंट्स हैं वो देकर बताएं कि किस बच्चे के कितने अंक प्राप्त हो रहे हैं, और बढ़िया अच्छी तैयारी करो। अभी तो एक ही दिन बचा है, 2 दिन बचे हैं, एक को तो एग्जाम है। तो मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। जय हिंद, जय भारत।